इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा आज टेम्परेचर है और उस मंच से लेकर के जनसभा जहां लोग आपस में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग खुले में खड़े हैं, हो सकता है वहां तापमान कम हो, लेकिन जहां आप लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा तापमान वहां हमें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बराह जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूं। इस धार्मिक स्थान जहां पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहां आते हैं, ऐसी पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर हमारे बहुत ही बड़े और जिनको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिन्हें उनके अपने काम की वजह से और साहित्य को लेकर के पहुंचाने की वजह से हम और आप लोग जानते हैं, जहां एक तरफ तुलसीदास जी हैं वहीं दूसरी तरफ खुसरो को भी हम लोग आप लोग सब जानते हैं। ये वो स्थान है जिसने मिली जुली संस्कृति को और भारत की संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो स्थान है जहां पर हम सब मिलकर के रहते हैं। वहीं हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जहां हमारे बगल में इन्हें रुका रहने दो, यहीं पर रुका रहने दो, बस जो जहां है वहीं खड़ा रहे। हमारे बगल में मां गंगा का भी एक पुराना महत्व बना रहा है। इसलिए जहां आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं, वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे। फसल की कीमत इतनी होगी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मुनाफा होगा किसानों को। लेकिन जब किसान अपना हक
अपने अधिकार को मांगने गया दिल्ली, तो उसको रोकने के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए थे। आपको याद होगा, सड़क रोक दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी, कीलें लगा दी गई। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होता था, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते थे। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलता था, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो ना किसी की परवाह किए, वो उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। 1000 किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो 3 काले कानून लाए गए थे, वो तीनों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े, और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा, तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं, उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है, डाटा। तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे, उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इसलिए जरूरी है, याद होगा आपको कि जब कोरोना आया था, तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी। जिनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। हमारे नौजवान जानते होंगे, आजकल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं। हमारा गरीब कहां से इंतजाम करेगा? इसलिए जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोगों ने गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, जो आज भी चल रहे होंगे, इसलिए गरीबों को न केवल सरकार की कामकाज से जोड़ने के लिए, बल्कि डाटा की फ्री सुविधा देने का काम भी हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। ये हमारे नौजवान, जिन्हें मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई, सब में पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने। और अभी तो आपको वो जानकारी मिल गई होगी चंदे वाली, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है। ये जो चंदा वसूला गया, ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। हम आप लोग भी कभी कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या कोई 1000 करोड़ का सहयोग करता है? क्या कोई 500 करोड़ का सहयोग करता है? कोई 400 करोड़ का क्या सहयोग करता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं और इसकी जानकारी जनता को मिल गई है,
तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? है। ये क्या चंदा है कि वसूली है? वसूली वसूली वसूली। और इस वजह से क्या हुआ है, ये जो वसूली हुई है इसी की वजह से महंगाई है। किसी से अगर आप 1000 करोड़ का चंदा ले लोगे तो बताओ वो मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है उसका परिणाम है कि आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। यहां जितने हम लोग हैं ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहेंगे। बताओ संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मैं जानता हूं इस बार एटा और कासगंज के लोग जो संविधान बदलने वाले हैं उनको बदलने का काम करेंगे इस बार। बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? उनको बदलोगे जिनकी हर बात झूठी, जिनके वादे झूठे। बताओ बदलोगे उन्हें कि नहीं? इससे अच्छा गठबंधन क्या हो सकता है? बताओ सब साथ आ गए, महान दल भी साथ आ गया, महान दल भी साथ है और हमारे पीडीए परिवार का ही प्रत्याशी है देवेश साहब के। बताइए मदद करोगे सब लोग? ये मौका है कि नहीं लाखों लाख वोट से जीतने का? जो लोग हम लोगों को छोड़ के भी जा रहे हैं वो छोड़ के नहीं गए हैं, वो छोड़ के नहीं गए हैं। हम लोग जीतेंगे उन्हें भी ले आएंगे इधर ही। इसलिए जिताइए, मदद करें। बहुत दिनों से एटा में लोग बैठे हुए हैं। बताओ सांसद लोगों ने क्या काम किया है? बताओ 10 साल का हिसाब किताब क्या है किसी सांसद का? क्या हिसाब किताब है 10 साल का? बताओ आप। क्या नौकरी दी 10 साल में? क्या कारखाने उद्योग का सपना दिखाया था? कुछ लगा? बताओ एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? पुलिस को बेईमान बना दिया कि नहीं बना दिया? और हमारे जिला अस्पतालों में भी किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये जितने भी सड़क, जितनी समाजवादियों ने चौड़ी सड़क बनाई थी उतनी है चौड़ी सड़क आ गई, ये चौड़ी सड़क भी नहीं बना पाए। बिजली पे जितना काम किया हम लोगों ने, ये बिजली का भी काम नहीं आगे बढ़ा पाए। ये जो आज बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर सब स्टेशन न बनाए होते, समाजवादियों ने अगर तार नए न लगाए होते, उस समय पर फैसला न लिया होता, और बड़े बड़े कारखाने जो बिजली के लगाए थे अगर वो न लगाए होते तो आज उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं होती। मुझे याद है एटा में, और आपने देखा होगा इधर आसपास का सबसे बड़ा कारखाना बिजली का लगने जा रहा था, लग चुका है। कब शुरू किया था याद करो आप? कभी एटा की जीटी रोड पे देखे गए कि बड़ा बड़ा एक प्लांट लग रहा है वहां? वो हम लोगों ने लगाना शुरू किया था। ये अगर लगा के तैयार कर देते तो आपको बिजली का बिल इतना महंगा नहीं देना पड़ता। बताओ बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और अगर कोई गलती कर रहा है तो एफआईआर भी हो रही कि नहीं हो रही? और हम लोगों के समय पर बिजली बनाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, लेकिन इन्होंने मीटर लगा दिए हर जगह जाकर के। बताओ लगा दिए कि नहीं लगा दिए? इसलिए इनसे सावधान रहिए। ये वो लोग हैं जो धोखा देना चाहते हैं, जनता को गरीब रखना चाहते हैं, जनता के दुख दर्द में कोई मदद नहीं करना चाहते। इस चुनाव में देवेश साकी जी की मदद करना। देवेश को जिताइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए और दिल्ली पहुंचाइए। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें हटाइए, उन्हें बदलने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज तमाम साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं,
जो हमारे तमाम समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो, जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिले, आबादी के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले, हम अपने अहेरिया समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग आपके प्रमाण पत्र बनाने का काम करवाएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसी तरह पंचायत सहायक, एकता वेलफेयर स्टेशन है, इनकी भी मदद होगी। साथ ही साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी समय पे हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके, स्कूल खुलवा करके, कॉलेज खुलवा करके आपकी मदद करने का काम किया था। बहुत से लोगों को मौका मिल गया था। आने वाले समय में नौकरी रोजगार कैसे होंगे, क्योंकि लगातार चीजें बदलती जा रही हैं। हमारे नौजवान जानते होंगे, कोई भी जानकारी अगर हासिल करना चाहते होंगे तो मोबाइल से हासिल कर लेते हैं। कोई भी सूचना अगर पहुंचानी होती तो आसानी से पहुंचा लेते हैं। काम करने का तरीका बदला है, रोजगार के तरीके बदले हैं। इसलिए हम अपने कासगंज और एटा के लोगों को कह के जा रहे हैं, जो समय बदला है, आधुनिक हुआ है, समय को देखते हुए अगर हम लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए नए कोर्स और अगर यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम करना पड़ेगा, तो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। और आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं कैसे मिलें, आपके बगल में मेडिकल कॉलेज हो गया बदायूं में, जो समाजवादियों ने बना दिया। इधर भी मेडिकल कॉलेज हो गया, इधर भी मेडिकल कॉलेज हो गया, तो मेडिकल कॉलेज इधर भी बनना चाहिए। चारों तरफ मेडिकल कॉलेज बन गए, तो जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो आपके जिले में भी मेडिकल कॉलेज बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम ऐसे धार्मिक स्थान को नमन करते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां पर हम लोगों ने कई पुल बनाए हैं, कई पुल बनाए समाजवादियों ने। गंगा नदी के किनारे हमारे बांध बने, जिससे हमारे गंगा कटान न हो, हमारे किसानों का, गरीबों का नुकसान न हो। जो लोग गंगा सफाई कराना चाहते थे, गंगा सफाई तो नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ पूरा बजट साफ कर गए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, विधायिका जी को और तमाम लोग जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हमारे कई महत्वपूर्ण लोग हमें छोड़ करके चले गए। पिछले कुछ दिनों पहले यहां के पूर्व विधायक जसवीर सिंह जी हमें छोड़ के चले गए, वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह पूर्व सांसद मुजीर अहमद साहब, उनकी पत्नी और हमारी विधायिका जी की माता जी, जो अनीसा खां का इंतकाल हुआ, वो हमारे बीच नहीं रही। इस दुख की घड़ी में हम इन परिवार के साथ हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समाजवादी साथी और भी हम लोगों के बीच से चले गए, दुख सहने की शक्ति दें। मैं एक बार अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि जब आप लोग वोट डालेंगे तो एक एक वोट देवेश जी के पक्ष में डालने का काम करना। इसलिए जिताओगे आप लोग, अच्छे वोट डालेंगे आप लोग, अपना बूथ जिताना, क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं। घूमना कम, अपने बूथ का इंतजाम ज्यादा। बताओ, बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर आप लोग अपना बूथ बचा लोगे, बूथ जिता दोगे, तो देश में परिवर्तन भी होगा। और जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अगर इनका स्वागत अच्छा हुआ यहां पर, तो इस बार ढोल नगाड़े और ढोलक के संग इनकी विदाई होगी। बताओ, विदाई करोगे इनकी कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।